नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। साल 2014 से लगातार इस बात पर सवाल उठ रहा है कि क्या ईवीएम सेफ है या ईवीएम जो है भाजपा को जीत दिला रही है। क्या ईवीएम को लेकर जो है तमाम तरह की विपक्षी पार्टियां तमाम तरीके से प्रदर्शन करते आ रही है। ईवीएम को लेकर कई मर्तबा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। तो अगर स्टेट का इलेक्शन हुआ है तो ईवीएम को लेकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और इसी को लेकर 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लगातार इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ जो है ईवीएम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ये तमाम तरह के सवाल उठते जा रहे थे। उसी बीच जो है सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में या सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बड़ा फैसला दिया था जिसने जो है ईवीएम के ऊपर उठने वाले तमाम सवाल को नदारद कर दिया था, तमाम सवालों के जवाब दे दिए थे। साल 2023 में मार्च के महीने में DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक ऐसा अहम फैसला लिया गया जिसने तमाम तरीके के सवाल को बाहर कर दिया और जो लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहे थे वो लोग भी खामोश हो गए कि DY चंद्रचूड़ ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, एक ऐसा गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दिया जिससे ईवीएम के ऊपर उठने वाले सवाल अब शायद कम हो जाएंगे। सवाल ये था कि क्या ईवीएम सेफ है, क्या इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होगी वो सरकार करेगी या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है ऑपोजिशन में बैठे हुए किसी लीडर के मातहती में होगा या लीडर के मौजूदगी में होगा। साल 2023 में इसी महीने में एक सवालिया निशान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि अब से नया जो इलेक्शन कमिश्नर होगा उसकी नियुक्ति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री की अगुवाई में और साथ ही साथ जो है लोकसभा में जो ऑपोजिशन के लीडर होंगे या ऑपोजिशन का जो लीडर होगा, जो सबसे बड़ी पार्टी का ऑपोजिशन का लीडर होगा, उन तीनों के मौजूदगी में या उन तीनों के रजामंदी से राष्ट्रपति जो है नए इलेक्शन कमिश्नर का चयन करेगा। ये तमाम सवाल उठ रहे थे और इसी बीच जैसे ये फैसला आया कि नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में और लोकसभा में जो ऑपोजिशन के लीडर है उनके मौजूदगी में होगा, तो उससे भाजपा की बौखलाहट बढ़ जाती है और भाजपा लगातार इन पर जो है सवाल उठाती रहती है कि ये फैसला सही नहीं हुआ है। और ऐसा ही हुआ कि 2024 से पहले इलेक्शन जैसे करीब आया, मणिपुर के मुद्दे सामने आ गए, हरियाणा में दंगे के मुद्दे सामने आ गए, उसी बीच जो है भाजपा एक नया बिल लेकर आती है। अर्जुन राम मेघवाल जो है राज्यसभा में एक नया बिल पेश करते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि जो नया इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा और जो नया इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रखा जाएगा, उसमें सिर्फ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और साथ ही साथ जो है ऑपोजिशन का कोई लीडर होगा और कैबिनेट का कोई मंत्री होगा। और इसके बाद जो है सवाल ये उठ रहे हैं कि भाजपा अगर सेफ चुनाव करा रही है तो आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर क्यों रखना चाहती है। सवाल महत्वपूर्ण यह भी है कि जैसे DY चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, कई तरह के सवालों को उन्होंने मुकम्मल तौर से खारिज कर दिया और सरकार के तमाम उन गलत नीतियों पर जबरदस्त तरीके से वो प्रहार करते नजर आ रहे थे, चाहे वो सबरीमाला का मामला हो, उसके बाद मणिपुर का मामला हो, यौन शोषण का मामला हो, उसके बाद जो है आधार राइट टू प्राइवेसी का मामला हो, राइट टू डिग्निटी का मामला हो। इन तमाम मामला में सरकार के ऊपर इतने सवाल दाग दिए और सरकार से इस तरह से जवाब मांगा कि जो लोग जो है न्यायपालिका पर थोड़ा सा उनका भरोसा टूट रहा था, अब वो न्यायपालिका को एक नए रूप से देखने लगे, न्यायपालिका को एक नए तरीके से देखने लगे। इसी बीच भाजपा का ये बिल लाना क्या कुछ दर्शाता है और भाजपा आखिर किस बात से डर रही है। कांग्रेस के तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन तमाम इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो है अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि जिस तरह से जो है सेकुलर वे में बहुत सेफ वे में चुनाव होता था और जिस तरह से DY चंद्रचूड़ ने फैसला दिया है और एक नया बिल आया वो कहीं ना कहीं जो है देश के हित में नहीं है और देश के खिलाफ है। आखिर DY चंद्रचूड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार डरती क्यों है? क्या DY चंद्रचूड़ रंजन गोगोई की तरह व्यक्ति नहीं है जो किसी एक फैसले में भाजपा का पक्ष रख दे और उसके बाद राज्यसभा का उनको कुर्सी मिल जाए? तो इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे, मगर इतना जरूर है कि 2024 तक जहां लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और इस मर्तबा का इलेक्शन बहुत क्रूशियल है क्योंकि एक तरफ एनडीए का गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया का गठबंधन है। तो तमाम सवालों के बीच जो है एक नया बिल पेश किया जा रहा है जिससे इस बात की तो बौखलाहट सामने आ रही है कि भाजपा 2024 के चुनाव को लेकर बेहद जो है गंभीर भी है और बेहद जो है डरी भी हुई। आप देखते हैं कि ये बिल तो राज्यसभा में लाया गया है, टेबल पर रखा गया, ये पास होता है फेल होता है, इस पर जो है सवाल
सवाल पूछे जाएंगे, इस पर बातचीत होगी, मगर इतना जरूर है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में बैठे हुए तमाम लोगों के सवाल को नदारद कर रहा था। मगर अब जिस तरह से एक नया बिल पेश किया जा रहा है भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार से, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे। देखते हैं क्या कुछ देखना बचेगा 2024 से पहले। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।